गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज थोड़ा मेरा गला खराब है एक्चुअली, पता नहीं ये मौसम एकदम से दिन में धूप तेज पड़ने लगी है, वेदर थोड़ा बदला है, कभी ठंडी कभी गर्म, तो मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है। और मैं वैसे भी बहुत रात को मैं बहुत देर तक जगता रहा। रात को 2 या 3 बजे रात तक मैं काम करता रहा, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि हमारा चैनल फिर से हैक हो गया। ठीक है, मतलब हमारे सारे चैनल जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल है, जैसे कि बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन का जो मेन चैनल है, जिसमें तकरीबन 1.1 या 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो भी हैक हुआ। फिर बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म्स का चैनल जो है, जिसमें बहुत दिन से कोई कंटेंट डला नहीं, पर चैनल में है काफ़ी सारा कंटेंट, वो 90,000 के आसपास 89,000 को सब्सक्राइबर है, वो भी हैक हुआ हमारा। फिर मॉर्निंग मोटिवेशन चैनल जिसको आप देखते हैं अक्सर, वो भी हैक हुआ। फिर नेक्स्ट मेडिको भी हैक हुआ। मतलब सारे चैनल एक साथ अटैक हुआ उसमें। और वो एक डॉज है, एक रिपल है, ऐसा कुछ करके क्रिप्टो करेंसी वाले हैकर्स हैं, वो हैक किए उसको। और एक्चुअली ये वो लोग तो क्या करते हैं, वो बेसिकली उनको लिंक्स कहीं से मिलती है, फिर उसके बाद वो हैक करते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा है कि जो बहुत गंदे से हमारे पीछे लगा हुआ है बहुत दिन से। ठीक है, और थर्ड टाइम हमारा चैनल हैक हुआ। और जब भी चैनल हैक होता है उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो एकदम स्लो डाउन हो जाती है। ना रिकमेंडेशन लोगों को जाते हैं, ना कुछ होता है। तो मतलब वो हमारे लिए बहुत ही, मतलब आज बायोमेंटर जहाँ पर यदि चैनल हैक ना होते ना, तो कम से कम 3 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं उसके। लेकिन वो जितनी बार चैनल हैक होता है उतनी बार चैनल वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने एडटेक को जो है ना, जिन्होंने एजुकेशन को जो है, जिन्होंने जो है माफिया समान काम कर रहे हैं उठ के। मतलब सब तरफ जो है वो बिल्कुल माफियागिरी कर रहे हैं वो। और वो कब तक चलेगा, कर लीजिए भाई आप। ठीक है, आप किसी की योग्यता, किसी के टैलेंट, किसी की के नेक इंटेंशन को आप नहीं चुरा सकते हैं। आप मेरा चैनल चैनल हैक करवा सकते हैं, उसके किसी कंटेंट को डिलीट कर दे। अब कोई भी हैकर जो होता है वो हैक करके कंटेंट क्यों डिलीट करेगा भला? ठीक है, पर वो हैक करते हैं, कंटेंट भी डिलीट करते हैं, पूरा सब प्राइवेट कर देंगे, कई सारा कंटेंट डिलीट कर देंगे। जो जिस कंटेंट के ज़्यादा व्यू होते हैं वो डिलीट करना शुरू कर देते हैं। कि हमने भी बैकअप रखे हुए हैं सारे के सारे। हमारी टीम जो है अभी जो है वो, आज संडे है, घर से भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे। तो 2 दिन 3 दिन लगेगा, लेकिन चैनल पूरा का पूरा रीस्टोर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कभी भी 100% रीस्टोर चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि डैमेज तो होता है कहीं ना कहीं। मेहनत इतना पीक टाइम में हम लोग इतना सारा कर सकते। कल रात को मैं 3 बजे रात तक जो है वो मैंने कल बहुत सारे वीडियो जो है जो लेटेस्ट वीडियो थे उनको जो अभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोशिश किया मैंने कि मैं उनको जो है वापस से रीस्टोर करवा सकूं मैं। ठीक है, गूगल से बहुत लंबा बात चलता रहा, पर मैं मानूंगा कि गूगल के पास, मतलब गूगल भी उतना ट्रस्टवर्थी नहीं है, जबकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सिक्योरिटी लैब्स है उसमें। अब ना तो हम लोग कहीं पे कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, अभी हमारे पास में तो इतना बड़ा कंपनी है, तो अपने खुद के हमारे जो है वो इंटरनेट के वो जो केबल्स होते हैं, जो फाइबर वाला इंटरनेट होता है जो है ना, बल्कि एयर फाइबर से इंटरनेट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे डिवाइसेस हाईली सिक्योर्ड होते हैं। हमारे यहाँ पे हर कोई हर कहीं कहीं पे एक्सेस नहीं कर सकता, उसको गिने चुने लोगों के पास एक्सेस होता है उसका। तो बहुत सारे प्रिकॉशन लेने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 बार हैक हो चुके हैं, सब लेने के बाद फिर हैक होता है। तो मतलब मुझे समझ में आती है बात कि गूगल के एंड पे भी लैब्स है। कोई ना कोई हैकर्स इतने बड़े हैं कि जब चाहे वो गूगल जैसी कंपनी को हिला सकते हैं। तो सरकारें क्या चीज़ है बताओ मेरे को, कि कई बार सोचता हूँ मैं। खैर जो भी है, पर थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो थोड़ा आप सब रखिए बेटा ना, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम चीज़ों को हम जो है वो स्ट्रीमलाइन हम कर पाए के। इसलिए कई बच्चे कहते हैं साहब सब कुछ यूट्यूब पर है। भाई मैं कैसे भरोसा कर लूँ? थर्ड प्लेटफॉर्म है, मैं मेरे लिए मतलब बहुत, तीसरी बार होने के बाद तो मतलब मैं मतलब यदि सारा कंटेंट यूट्यूब पे रखूँ तो मतलब मैं तो मूर्ख बन जाऊंगा। मतलब पूरी सालों की मेहनत क्या है, 2017 से यूट्यूब पर कंटेंट आना शुरू हुआ हमारा। मतलब 18 19 20 21 22 23 24, 7 साल हो गया है। 7 साल का पूरा कंटेंट, हजारों वीडियो के, सारा कुछ एक झटके में जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो मतलब किसी तीसरे के प्लेटफॉर्म पे बहुत यकीन करना ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि अब बच्चों को लगता है सर बहुत महंगा कोर्स दे रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊँ कि मैंने भी अपने अपने बायोमेंटस ऑनलाइन का ऑडिट कराया है मैंने। ऑडिट में क्या होता है कि आपकी पूरी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट सब कुछ देखते हो। उनका बोलना ये है कि आप जो 6,000 रुपये फीस लेते हो ना, 4,500 रुपये आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंटेंट डिलीवरी में खर्च हो रहा है। कंटेंट डिलीवरी, गूगल सर्वर, सारा, मतलब हम लोग कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। और जो फंडेड इंस्टीट्यूट जो है ना,
वो जो जिनके पास बहुत सारा फंड है, करोड़ों रुपए का, भैया इतने मिलियन का उसको अभी राउंड में वो मिला है, फंडिंग मिला है, वो लोग जानबूझकर वो दाम पे कोर्स दे रहे हैं जिस पर कि जो है बाकी सब खत्म हो जाए। हम कहाँ से लाएंगे? घर थोड़ी ना बेच देंगे, घर मतलब सब बेच के कि सिर्फ कोर्स डिलीवर करना है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम आपको लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए जो है ना, वो मार्केट में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि आपको उस दाम में बेच दे वो, जिस दाम में बाकी कोई सर्वाइव ही ना कर पाए, खत्म हो जाए वो। और जब भी वो यदि जिंदा बचे हैं, कम से कम खर्चे में भी जिंदा बचे हैं वो, तो उनको फिर हैक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उनको खत्म ही कर दो, ठीक है। मुझे ध्यान है 3 साल पहले मुझे मुझे ऐसी ऐसी वार्निंग दिया था, 2-3 साल पहले, किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है आजकल वो। तो उन्होंने कहा अभी तक कि आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे लिए काम कीजिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन मैं कहता हूं नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम छोटे हो सकते हैं लेकिन हम रहेंगे, ठीक है। हम रहेंगे और हम रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, आपको अब हमारी सेहत से कि हम क्या, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये 2024 का जो साल रहा, 2024 का, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग ईयर रहा, बहुत चैलेंजिंग ईयर के, मतलब इतना चैलेंज मैंने कभी मतलब अब 2017 से लेकर अब तक महसूस नहीं किया था। बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे को, कई सारे, मतलब पहली बार चूंकि बच्चों का नंबर भी कम हुआ, नीट में स्कैम भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ रही। और हम लोगों ने क्या किया, कमांड सेंटर को पूरा करने में पूरे रिसोर्स लगा दिए उसमें के, उसमें भी हमने बहुत सारा कोशिश किया। तो कुल मिला के हम लोग जो है वो नेट नेट लॉस 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 में चले गए हम लोग, ठीक है। जो पहले हम नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते थे, अब हम लॉस में काम कर रहे हैं। और उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते हमको है ना, बहुत सारा स्टाफ जो मेरा बहुत दिल के करीब था, उसको मना करना पड़ा, ले ऑफ करना पड़ा, है ना। स्किल्ड लोगों को जो कई बार कहा कि भी तो थोड़ा अपना अब इतना सर दे नहीं पाएंगे, थोड़ा कम कर लीजिए, तो लोग भाग गए, ठीक है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब था, लोग चले गए। कई स्टाफ जो था उसको दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ा, भाई घर से काम करो, अभी जाओ, है ना, अभी बेटा 2-3 महीने बाद हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। मतलब एक एक फाउंडर के लिए जो होता है ना, बहुत दर्द भरी जर्नी होती है। लोगों को लगता है कि सब मजे कर रहे हैं, करने, ऐसा नहीं होता है। एक फाउंडर का सफर जो होता है ना, बहुत चैलेंजिंग होता है वो। उसको क्वालिटी पर डिलीवर भी करना है, सब कुछ ठीक भी करना है उसको, सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जोड़ के रखना है, उसको बहुत काम करना पड़ता है उसको। तो फाउंडर का पेन सिर्फ फाउंडर समझ सकता है। और उस पर उसको फिर जो है ऐसे लोगों से जो न्यूसेंस ताकतें, उनसे भी लड़ना होता है। अब बताओ, बीइंग ए फाउंडर, रात को मैं जब चैनल हैक हुआ, मैं 9:30 बजे से लेके जो है 3:30 बजे तक बैठा रहा और उस पर काम करता रहा मैं बैठ के। बाकी स्टाफ को सबको सब सो रहे होंगे, वो सबने बताया चैनल हैक हो गया, चैनल हो गया, लेकिन कोई मेरे साथ फोन करके बोला नहीं मुझे कि सर हम लोग लग जाते हैं, रात भर आज करेंगे इसको फिर, क्योंकि वो काम कर रहे हैं आपके लिए। आपका तो दिलो जान सब कुछ वही है। तो कई बार ऐसा होता है। फिर मैं वही कहता हूं, परीक्षा उसी के लिए आती है जो उसके लायक होता है। मैं बायोमेंटर्स को दोबारा से जिस लेवल पे मैं खड़ा करूंगा, जहां पे रोर करके खड़ा करूंगा, मैं इसको एजुकेशन का जीरोधा बनाऊंगा। बगैर फंडिंग के, बगैर बाहरी दबाव के मैं फोड़ कर दिखाऊंगा। मैं इसको वहां लेके जाऊंगा जहां के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। जितने फंडिंग वाले ना, सब माइनस, अभी पहले प्रॉफिट थे, फिर माइनस में आए, अभी माइनस 2,000 करोड़ में चल रहे हैं। कर लो तुम, देखता हूं मैं कब तक तुम जो है 2-3 हजार करोड़ रुपए बर्न करोगे हमारे जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स के लिए। हम जो है लूट कराएंगे, यकीन रखना, लूट कराएंगे। और हमको से को आप ऐसे जीत नहीं पाओगे। आप कुछ भी कर लो, आप हमको ऐसे नहीं जीत पाओगे, ठीक है ना। आप साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हो। आप मेरे टीचर्स को लालच दे के, मेरे स्टाफ को तोड़ के सब कुछ कर रहे हो। आप हर स्तर पे आप कर रहे हो। जो जो गंदगी का नीचे गिरने का लेवल हो सकता है वहां तक आप पहुंच रहे हो। लेकिन मैं वही बोलता हूँ आपसे, ठीक है ना, अच्छाई हमेशा बुराई से बड़ी होती है। दिखती छोटी हो भले ही, पर वो बुराई पर हमेशा अच्छाई पर जो है वो अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है। तुम रावण बन जाओ, तुम लंका तुम्हारी सोने की, बड़ा फंडिंग, तुम बैठे हो धन के ढेर पे, राम हराएगा, ठीक है। वनवासी राम हराएगा, ठीक है। मैं राम तो नहीं हूं, लेकिन मैं ईश्वर का अंश अपने आप को मानूंगा। मैं मानूंगा कि इसका आशीर्वाद मेरे साथ है। सड़क पर होऊंगा तो भी हराऊंगा, ठीक है।
तो भी तुम मुझे जीत नहीं पाओगे, याद रखना, ठीक है। मैं वही बोलता हूँ आपसे कि चुनौती भरा वक्त है बेटा हमारे सबके लिए, तो साथ दीजिए मेरा, घबराइए बिल्कुल मत, ठीक है। हम रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन का वक्त लगे, कर लेंगे रिस्टोर हम, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।